आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट्स में से ग्लियल सेल्स के बारे में कौन से फॉल्स हैं, यानी गलत वाला यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब ग्लियल सेल जो हमें दिया हुआ है ये एनिमल बॉडी में न्यूरल टिश्यू का एक हिस्सा होता है। मेन चीज़ तो हमें पता है, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरल टिश्यू का, वो न्यूरॉन नाम का एक स्पेशलाइज सेल होता है जो कि हमारी बॉडी में मैसेजेस को कैरी करने का, या हम कह सकते हैं नर्व इम्पल्सेस की कंडक्शन का रोल प्ले करता है। लेकिन ये सिर्फ आधा पार्ट मेकअप करता है हमारे न्यूरल टिश्यू का, और बाकी जो 50% होता है वो माइक्रोग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लिया नाम के सेल्स का बना होता है, जिनका काम होता है हमारे जो न्यूरॉन्स हैं इनको सपोर्ट करना और इनको नरिश करके रखना। तो यहाँ पर इनके बारे में स्टेटमेंट्स क्या दी हुई हैं। पहला लिखा है कि श्वान सेल नाम का एक मॉडिफाइड ग्लियल सेल माइलिन शीथ सिक्रीट करता है। ये स्टेटमेंट सही है। हमें मालूम है कि हमारा जो न्यूरॉन होता है इसके मेनली 3 हिस्से होते हैं। एक होते हैं डेंड्राइट्स, फिर होती है इसकी सेल बॉडी, और फिर होता है इसके पास एक्सॉन नाम का एलोंगेटेड पार्ट, जिसकी पोलराइज सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही नर्व इम्पल्सेस की कंडक्शन हमारा न्यूरॉन कर पाता है। तो ये जो श्वान सेल है ये असल में इस एक्सॉन के ऊपर ही एक एनवेलप टाइप का बना देते हैं, और इन्हीं श्वान सेल्स का काम होता है माइलिन शीथ नाम की एक शीथ एक्सॉन को कवर करने के लिए या एनवेलप करने के लिए सिक्रीट करना। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो श्वान सेल्स हमारे एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ बनाते हैं ये एक तरह के मॉडिफाइड ग्लियल सेल होते हैं। इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट हमें दी है कि ये न्यूरॉन्स को नरिश करते हैं। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इनका मेनली फंक्शन यही होता है कि हमारे न्यूरल टिश्यू में या हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर ये हमारे न्यूरॉन्स को सपोर्ट करके और नरिश करके इनको मेंटेन करेंगे। तो ये भी सही बात है। फिर हमें दिया हुआ है कि नर्व इम्पल्सेस को ये मॉड्यूलेट करते हैं। ये यहाँ पर गलत बात हो गई। हमने क्या डिस्कस किया था, न्यूरल टिश्यू में 2 हिस्से होते हैं। एक तो हमारे न्यूरॉन जो कि नर्व इम्पल्स की कंडक्शन के साथ एसोसिएटेड है, और जो हमारे ग्लियल सेल है इनका काम बस न्यूरॉन्स को सपोर्ट करना और नरिशमेंट देना होता है। लेकिन नर्व इम्पल्सेस के साथ इनका कोई लेना देना नहीं होता। नर्व इम्पल्सेस की मॉड्यूलेशन ये नहीं कर सकते, ना तो नर्व इम्पल्स की फ्रीक्वेंसी, ना इनकी ट्रांसमिशन या इनकी कंडक्शन में ग्लियल सेल्स का कोई रोल होता है। इसमें न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ग्लियल सेल्स के बारे में ये स्टेटमेंट हमारी सही नहीं होगी। नर्व इम्पल्सेस को मॉड्यूलेट करने की एबिलिटी इनके पास नहीं होती। फिर लिखा है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के लिए। ये भी सही बात है कि न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो 2 न्यूरॉन्स के बीच में नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन करवाता है। यानी एक न्यूरॉन के अलोंग जब वो पास हो गया तो दूसरे न्यूरॉन तक उसको पहुंचाना न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है, और ग्लियल सेल्स इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स को सिक्रीट करने का भी काम करते हैं। तो यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट हमें बतानी थी, जो ऑप्शन सी हो जाएगा। नर्व इम्पल्सेस को मॉड्यूलेट करना या इनकी फ्रीक्वेंसी या ट्रांसमिशन को कंट्रोल करना ग्लियल सेल्स का काम नहीं होता, जबकि बाकी सब ग्लियल सेल्स के सही फंक्शन दिए हुए हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।